होनी चाहिए। देवेश दुबे हत्यारा है, कहते हैं देवेश दुबे को गिरफ्तार करो, विधायक की जांच करो। अरे मैं चुनौती देता हूं, तुम्हारी हैसियत है तो विधायक की 1000। उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से एक खबर बहुत चर्चा में है। ये खबर है जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या की। ये घटना हुई सीमावर्ती देवरिया ज़िले में, जहां पर एक ज़मीन के टुकड़े के विवाद में 2 परिवार आपस में भिड़े, जिसमें एक परिवार ने अपना एक सदस्य खोया और दूसरे परिवार ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को खो दिया। ये मामला क्या है, मैं इसको समझाने के लिए ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हूँ। मेरे सहयोगी प्रशांत आपको बिल्कुल सामने ये जो रोड दिखाएंगे, ये रोड दिख रही है, यहाँ पर रहता था सत्यप्रकाश दुबे का परिवार। सत्यप्रकाश दुबे यानी कि वो व्यक्ति जिनके परिवार ने अपने 5 सदस्य खोए। और इस जगह से बिल्कुल सामने की तरफ गांव का जो दूसरा छोर है, वहाँ रहते थे प्रेमचंद्र यादव, जिनकी हत्या दुबे परिवार ने की। इस 2 परिवारों में विवाद क्या था? विवाद था इस ज़मीन का। ये मेरे बिल्कुल सामने जो ज़मीन का टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये ज़मीन दरअसल दुबे परिवार की पैतृक संपत्ति थी। और इस फतेहपुर गांव में 2010 में प्रेमचंद्र यादव की मां प्रधान का चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतकर इस गांव की प्रधान बन गई। इस गांव में अलग अलग टोले हैं। इन टोलों में एक टोला है फतेहपुर, जो कि फतेहपुर गांव का अभयपुरा कहते हैं सामने टोले में, जहां रहते हैं प्रेमचंद्र यादव। और जहां मैं मौजूद हूं, ये है लेहड़ा टोला, जहां रहते हैं सत्यप्रकाश दुबे। अब सत्यप्रकाश दुबे के जो पैतृक संपत्ति है, उस संपत्ति में 3 भाइयों का हिस्सा था। 3 भाइयों में एक भाई जिनका निधन हो गया, और 2 भाइयों में ये जो ज़मीन है वो बट गई। अब इस ज़मीन के जब 2 टुकड़े हुए तो एक हिस्सा मिला सत्यप्रकाश दुबे को और दूसरा हिस्सा मिला ज्ञान प्रकाश दुबे को। ज्ञान प्रकाश दुबे ने अपनी ज़मीन प्रेमचंद यादव को बेच दी, और प्रेमचंद यादव ने उस ज़मीन पर यहाँ पर चूँकि ख़रीद लिया था, इसलिए कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा करने के बाद खेती बाड़ी करने लगे। अब दावा ये किया जाता है कि जो ज्ञानचंद्र दुबे हैं, यानी कि सत्यप्रकाश दुबे के भाई, वो प्रेमचंद यादव के साथ ही रहा करते थे। प्रेमचंद यादव जिला पंचायत के सदस्य भी रहे, और उनके साथ जो साधु यादव कहते हैं ज्ञान प्रकाश यादव को, वो रहा करते थे। और उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी यादव जी को। अब यादव जी अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर के दुबे परिवार के सत्यप्रकाश दुबे को आपत्ति थी, और इस आपत्ति की वजह से तमाम सरकारी विभागों में शिकायतें होती रहीं। शिकायतों के बाद हालात ये थे कि एक के बाद एक IGRS पड़ता रहा, मामला कोर्ट में गया, सुनवाई चल रही थी, और इस बीच में दोनों परिवारों में आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता था। विवाद के का आलम ये हुआ कि 2 अक्टूबर को जब पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही थी, उस दिन सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास अभयपुरा से प्रेमचंद यादव निकल करके आते हैं लेहड़ा टोला में। और लेहड़ा टोला में इस जगह पर, जहां पर बिल्कुल सामने की तरफ, चूँकि पुलिस ने इस जगह को बैरिकेड कर रखा है, सामने की तरफ सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के पास पहुंचते हैं और कुछ बातचीत होती है, और बातचीत में कुछ विवाद शुरू होता है। विवाद क्या था, ये वही लोग जानते हैं जो घर में मौजूद थे, लेकिन जो लोग मौजूद थे उनमें कोई भी अब इस दुनिया में नहीं बचा हुआ है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि दरअसल विवाद क्या था। और बाकी लोग इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि अगर गांव को आप देखेंगे तो गांव में जो घर बने हैं वो बहुत दूरी दूरी पर बने हुए हैं, और इस वजह से जो विवाद शुरू हुआ उस दौरान कोई भी ज्ञान प्रकाश दुबे यानी सत्यप्रकाश दुबे के घर पर मौजूद नहीं था। इस विवाद में दावा ये किया जा रहा है कि सत्यप्रकाश दुबे के घर के किसी सदस्य ने प्रेमचंद यादव पर किसी नुकीली चीज़ से हमला किया। उस हमले में प्रेमचंद यादव गिरे, और परिवार के बाकी सदस्यों ने मिलकर प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी। हत्या हुई, शोरगुल हुआ, अचानक कुछ लोगों को इस बात की जानकारी हुई, और सुबह सुबह गांव के लोगों में ये चर्चा शुरू हो गई कि प्रेमचंद यादव की इस जगह पर हत्या हो गई। इसके तुरंत बाद जैसे ये खबर फैली, प्रेमचंद यादव के जो परिवार और सदस्य जो समर्थक थे, वो सब हथियारों के साथ, कोई लाठी डंडे लेकर के दौड़ते हुए यहाँ पहुँचता है इस घर में, जो घर है सत्यप्रकाश दुबे का। और इस घर में मौजूद जो 5 सदस्य थे, मूल रूप से 6 सदस्य थे, 6 सदस्य में 5 सदस्यों की हत्या हो गई, और एक जो बेटा है वो घायल हुआ, जिसको एडमिट कराया गया है। अब इस
पूरी घटना में मरा कौन कौन। सबसे पहले प्रेमचंद यादव, जो कि ज़िला पंचायत के सदस्य थे, इस गांव में रह कर के राजनीति भी की। वो ज़मीन खरीदने वाले शख्स थे और उनकी ज़मीन पर उनको कब्ज़ा मिल चुका था, लेकिन आपत्ति थी सत्यप्रकाश दुबे को। दूसरे जो लोग मरे उनमें सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा। उसके अलावा सत्यप्रकाश दुबे के 3 और बच्चे थे, जिनमें एक बेटा जो 8 साल का है वो गोरखपुर के अस्पताल में एडमिट है। एक बेटा जो कि पूजा पाठ करवाता है, मूल रूप से वो कर्मकांडी ब्राह्मण है। वो दावा ये कर रहा है कि घटना के वक्त वो बलिया गया हुआ था पूजा कराने, और एक बेटी जिसकी शादी हो गई है वो अपने ससुराल में थी। यानी कि इन 5 सदस्य मर गए, 3 सदस्य अलग अलग वजहों से बचे हुए हैं, जिनमें फ़िलहाल पूछताछ हो रही है कि आखिर 2014 में शुरू हुआ ये विवाद 9 साल बाद अब तक सुलट क्यों नहीं पाया था। इस मामले में अब तक पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो राइफ़ल बरामद की है, जिस राइफ़ल से गोली चला करके दुबे परिवार के सदस्यों पर हमला किया गया, और साथ ही 15 अलग अलग अधिकारी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी हैं और कुछ सरकारी अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि 9 साल से लगातार दुबे परिवार शिकायत कर रहा था ज़मीन को लेके, लेकिन उसका कोई सल्यूशन निकाला नहीं गया। अब इस घटना के 1 हफ्ते बाद लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग इस फतेहपुर गांव में पहुंच रहे हैं। कोई दुबे परिवार का समर्थन कर रहा है, कोई यादव परिवार का। और ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति होती रही है, जिसमें जातिगत राजनीति, उस राजनीति में हर राजनेता अपने अपने तरीके से उस पूरे मामले को देख रहा है, क्योंकि नुकसान दोनों परिवारों का हुआ। यादव परिवार ने अपना एक सदस्य खोया और शुरुआत दुबे परिवार ने हत्या करके की, और बदले में जब रिएक्शन हुआ तो दुबे परिवार के 5 सदस्य मारे गए। इसलिए किसी को भी ये कहना कि कौन सही है कौन गलत, ये फ़िलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये पूरा मामला फ़िलहाल जांच के जद में है, जांच हो रही है। लेकिन जाहिर है कि ये जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों परिवारों ने अपना अपना सदस्य खोया है, और फिलहाल अब जो प्रेमचंद यादव का मकान है, जिस मकान को लेकर के सत्यप्रकाश दुबे सरकार के अलग अलग जगहों पर, विभागों में, कोर्ट में शिकायत करते थे कि ये जो मकान है ये मकान कब्ज़े वाला है, और इसलिए सरकारी ज़मीन पर बनाए हुए इस मकान को गिरा देना चाहिए। अब ये मांग फिर से ज़ोर पकड़ रही है। सरकार ने फ़िलहाल प्रेमचंद यादव के मकान की पैमाइश कराई है, और पैमाइश करा के कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि बुलडोज़र चलाकर उस घर को गिरा दिया जाएगा। परिवार में महिलाएं हैं जो रो रही हैं, दुखी हैं, सरकार से अपील कर रही हैं कि किसी भी तरह से उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। दूसरी तरफ दुबे परिवार है जिसने अपने 5 सदस्य खोए हैं। एक बेटा है जो अस्पताल में है 8 साल का, दूसरा बेटा फ़िलहाल वो भी तबीयत उसकी ख़राब है, परेशान है कि घर के 5 सदस्य इस घटना में मारे गए। ऐसे में विवाद है, और इस बीच में राजनीति भी अपने चरम पर है। फ़िलहाल इस ज़मीन के टुकड़े ने 6 जानें ले ली देवरिया ज़िले में, और इस घटना ने बताया कि किस तरह से एक ज़मीन की वजह से होने वाले विवाद में इस तरह की हत्याएं, इस तरह के हादसे हो सकते हैं। इसलिए ललन टॉप के ज़रिए हम भी आपसे अपील करेंगे कि अगर किसी तरह का विवाद हो तो उसको कोर्ट के ज़रिए निपटिए। हथियार उठाने की, हिंसा करने से कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है, जैसे कि यादव परिवार को हुआ, जैसा कि दुबे परिवार को हुआ। फ़िलहाल मैं और प्रशांत ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, आपको दिखाएंगे इस घटना से एक एक अलग अलग जो पहलू हैं। फ़िलहाल देखते रहिए ललन टॉप।